दो ऐसी सत्य कथाएं जिनको पढ़ने के बाद शायद आप भी अपनी जिंदगी जीने का अंदाज बदल आएगी। पहली, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार नेल्सन मंडेला अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक रेस्तरां में खाना खाने गए। सबने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया और खाना आने का इंतजार करने लगे। उसी समय मंडेला की सीट के सामने वाली सीट पर एक व्यक्ति अपने खाने का इंतजार कर रहा था। मंडेला ने अपने सुरक्षा कर्मी से कहा कि उसे भी अपनी टेबल पर बुला लो। ऐसा ही हुआ। खाना आने के बाद सभी खाने लगे। वो आदमी भी अपना खाना खाने लगा, पर उसके हाथ खाते हुए कांप रहे थे। खाना खत्म कर वो आदमी सिर झुकाकर रेस्तरां से बाहर निकल गया। उस आदमी के जाने के बाद मंडेला के सुरक्षा अधिकारी ने मंडेला से कहा कि वो व्यक्ति शायद बहुत बीमार था। खाते वक्त उसके हाथ लगातार कांप रहे थे और वह खुद भी कांप रहा था। मंडेला ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। वह उस जेल का जेलर था जिसमें मुझे कैद रखा गया था। जब कभी मुझे यातनाएं दी जाती थी और मैं कराहते हुए पानी मांगता था तो ये मेरे ऊपर पेशाब करता था। मंडेला ने कहा, मैं अब राष्ट्रपति बन गया हूँ। उसने समझा कि मैं भी उसके साथ शायद वैसा ही व्यवहार करूंगा, पर मेरा चरित्र ऐसा नहीं है। मुझे लगता है बदले की भावना से काम करना विनाश की ओर ले जाता है, वहीं धैर्य और सहिष्णुता की मानसिकता हमें विकास की ओर ले जाती है। दूसरी, मुंबई से बेंगलुरु जा रही ट्रेन में सफर के दौरान टीसी ने सीट के नीचे छिपी लगभग 13-14 साल की एक लड़की से कहा, टीसी टिकट कहाँ है? कांपती हुई लड़की, नहीं है साहब। टीसी, तो गाड़ी से उतरो, इसका टिकट मैं दे रही हूँ। पीछे से एक सह यात्री उषा भट्टाचार्य की आवाज आई जो पेशे से प्रोफेसर थी। उषा जी, तुम्हें कहाँ जाना है? लड़की, पता नहीं मैम। उषा जी, तब मेरे साथ चलो बैंगलोर तक। उषा जी, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की, चित्रा। बेंगलुरु पहुंचकर उषा जी ने चित्रा को अपनी जान पहचान की एक स्वयंसेवी संस्था को सौंप दिया और एक अच्छे स्कूल में भी एडमिशन करवा दिया। जल्द ही उषा जी का ट्रांसफर दिल्ली हो गया, जिसके कारण चित्रा से संपर्क टूट गया। कभी कभार केवल फोन पर बात हो जाया करती थी। करीब 20 साल बाद उषा जी को एक लेक्चर के लिए सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका बुलाया गया। लेक्चर के बाद जब वह होटल का बिल देने रिसेप्शन पर गई तो पता चला पीछे खड़े एक खूबसूरत दंपत्ति ने बिल चुका दिया था। उषा जी, तुमने मेरा बिल क्यों भरा? मैम, यह मुंबई से बेंगलुरु तक के रेल टिकट के सामने कुछ भी नहीं है। उषा जी, अरे चित्रा और कोई नहीं बल्कि इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन सुधा मूर्ति थी, जो इन्फोसिस के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति की पत्नी है। यह लघु कथा उन्हीं की लिखी पुस्तक द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क से ली गई है। कभी कभी आपके द्वारा की गई किसी की सहायता किसी का जीवन बदल सकती है। यदि जीवन में कुछ कमाना है तो पुण्य अर्जित कीजिए, क्योंकि यही वो मार्ग है जो स्वर्ग तक जाता है।